सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मित्तल। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर शताब्दी समारोह में की शिरकत। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सशक्त सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झंडा किया ग्रहण। का सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सैनिक कल्याण में दे योगदान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कदम। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो रही सुनिश्चित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर के साधुवाली में आयोजित गंग नहर शताब्दी समारोह में गंग नहर के पुनरुद्धार व आधुनिकीकरण कार्यों की सौगात दी। इससे पूर्व उन्होंने सभा स्थल पर जल संसाधन, कृषि व उद्यान, कृषि विपणन, आजीविका विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने गंग नहर का विधिवत पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि गंग नहर का शताब्दी समारोह महाराजा गंगा सिंह की विकास की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। गंग नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से किसानों के जीवन में नई समृद्धि आएगी। इस दौरान उन्होंने साधु शहर में 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। मैं कहना चाहता हूँ, रेगिस्तान को हरा भराने सब सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। ये केवल एक समारोह नहीं है, बल्कि विकास की उस दूरदर्शी सोच का पर्व है जिसने मरुस्थल को प्रदेश के अन्न भंडार के रूप में बदलने का काम किया। 1717 करोड़ रुपए की उन महत्वपूर्ण कार्य की सौगात देने भी आया हूं। ये विकास कार्य गंग नहर प्रणाली को नई मजबूती देंगे, उसे भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएंगे और किसान भाइयों को जीवन में नई समृद्धि लेकर के आएंगे। हमने यही नहीं 1717 करोड़ का दिया है, लेकिन 647 करोड़ रुपए से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण करेंगे। ये फीडर बीकानेर कैलान का मुख्य स्रोत है, इसमें भी काम किया जाएगा। इसके निर्माण से पानी की नियमित आपूर्ति में स्थिरता आएगी और पूरे नहर तंत्र को जीवन क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 300 करोड़ रुपए से बीकानेर कैनाल का भी पुनरुद्धार करेंगे। इससे सीधे तौर पर लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। हम प्रथम चरण में 695 करोड़ रुपए से गंग नहर प्रणाली के 3,14,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को ऑटोमेशन भी करेंगे। ये राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था का भविष्य है। ऑटोमेशन से पानी का वैज्ञानिक वितरण और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे काम संभव हो सकेंगे। क्षतिग्रस्त नहरों एवं नकारा खालों के पुनर्निर्माण पर हमारी सरकार ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह विकास का कार्य प्रदेश की सिंचाई क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के बीज है। यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का महाअभियान भी है। ये किसानों की समृद्धि, युवाओं की उम्मीद और राजस्थान की प्रगति के लिए हमारी सरकार का दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सशक्त सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से प्रतीकात्मक झंडा ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों व उनके परिवार के कल्याण के लिए ऑनलाइन अंशदान भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशक्त सेना दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सशक्त सेनाओं के थल सैनिकों, नौ सैनिकों व वायु सैनिकों के सम्मान स्वरूप यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश की अखंडता व एकता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों के समर्पण, बलिदान और देश सेवा के प्रति साधुवाद प्रकट करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वीर सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके कल्याण के लिए सभी खुले हाथ से अपने योगदान देने का संकल्प ले। राजस्थान, जहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। इसी नींव को और मजबूत बना रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान।
प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने शिक्षा को नई दिशा और बच्चों के समग्र विकास को एक नई गति देने के लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पूरे प्रदेश में शिक्षा सुधार का नया मानक बन रहा है। 41 प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालयों के समग्र विकास पर फोकस किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से स्कूल में सुधार, टीचर्स की ट्रेनिंग, बच्चों की सक्रियता और डिजिटल क्लासेस शामिल है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाना, बच्चों की सीखने की क्षमता को मजबूत करना और शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों से सशक्त बनाना है। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और राजस्थान को शिक्षा सुधार के मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान नया राजस्थान, शिक्षित राजस्थान की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। शिक्षित राजस्थान, सशक्त राजस्थान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य को मॉडल राज्य बनाना है। सरकारी स्कूलों में नामांकन व शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना तथा विद्यार्थियों को समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत 5-3-3-4 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। बुनियादी सीखने समझने की क्षमता पर जोर होगा। आंगनबाड़ी व पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में विषयों और व्यावसायिक शिक्षा के विकल्प बढ़ाए जाएंगे। कक्षा 7 से 8 में समसामयिक विषयों को शामिल किया जाएगा और AI आधारित शिक्षण अवलोकन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही स्कूल कॉम्प्लेक्स मॉडल, डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मेधावी विद्यार्थियों के लिए वाउचर, सहायता, डेटा आधारित शिक्षण, स्थानांतरण और ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में लाने की पहल भी शामिल है। पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सचिवालय में गोपालन व डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, पशुपालन संरक्षण, डेयरी विकास कार्य, गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आगामी बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री श्री कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर योजनाओं का समयबद्ध लाभ आमजन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गोपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा गति सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में गौशालाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति, पशुओं के लिए चारे पानी की उपलब्धता, बाड़ेबंदी कार्य, गौशालाओं में लंबित अनुदान, डेयरी विकास गतिविधियों तथा दुग्ध उत्पादन के विपणन को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर समीक्षा की गई। मंत्री श्री कुमावत ने कहा है कि गायों के लिए काम करने का मौका सौभाग्य से मिलता है। हमें इस अवसर का लाभ उठाते हुए गोपालन क्षेत्र को अधिक से अधिक मजबूती देने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने नापासर में पीपीडी मोड़ पर गो अभ्यारण्य खोलने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में पशुपालन, गोपालन व डेयरी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने कहा कि गौशालाओं में प्रजनन योग्य गायों से कृत्रिम गर्भाधान कराने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में दूध देने वाले उन्नत नस्ल की गायों की संख्या बढ़े और गौशालाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो। सुनिए एक संदेश। क्या आपको कभी अज्ञात कॉल पर कहा गया है आपका नाम आपराधिक मामले में फंसा है? आपको तुरंत डिजिटल गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। यह है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। साइबर ठग आपको डराकर पैसे ऐंठते हैं। याद रखिए, असली पुलिस कभी ऑनलाइन विधिक नोटिस, गिरफ्तारी या पैसे मांगकर कार्रवाई नहीं करती। यदि ऐसा कॉल आए, तुरंत कॉल काटें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या साइबर क्राइम हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 925-600-1930 और 925-7510100 पर भी शिकायत करें या नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने का संदेश देते हुए कहा, डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण: रुको, सोचो, एक्शन लो।
सूजिस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।